तो हे गाइस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछली क्लास में कि आने वाली क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक्स टूल्स के बारे में डिस्कस, जो कि ब्लेंडर के ऊपर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो डाउनलोड करना बता। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्रोम पे, अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको बस लिख देना है ब्लेंडर, इंटर। हो सकता है आपका नेट फास्ट हो तो जल्दी हो जाए, मेरा स्लो है। सो हियर इज़ ब्लेंडर वेबसाइट, तो क्लिक। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है 3.6। आपको बस इस पे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी हो, मैक हो, लिक्सिनियर हो, यार मेरा तो विंडोज़ है तो विंडोज़ पे रहेगा। विंडोज़ पे आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ का है मेरा पहले लगा हुआ है, तो डाउनलोड पे डायरेक्ट आप मार देंगे। सो नीचे अभी देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स में, ये हमारा ब्लेंडर डाउनलोड हो रहा है। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक्स के बारे में, मतलब कि टूल्स के बारे में जानेंगे। ब्लेंडर के अंदर जो टूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो आशा है आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देख ली होगी, जहाँ पे मैंने डिस्कस करा था कि एक एनिमेटेड मूवी का बनने का प्रोसेस क्या होता है और इसमें क्या क्या होते हैं, क्या मतलब बेसिकली हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करा था सिलेबस के ऊपर कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं आखिरकार ब्लेंडर में। सो आशा है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। सो आई बटन पे आपका उस वीडियो का लिंक दिख जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ब्लेंडर भी डाउनलोड हो गया है। सो शो इन फोल्डर, राइट डबल क्लिक, सॉरी, तो नेक्स्ट करें, एक्सेप्ट ऑल टर्म्स, नेक्स्ट करें। ये आपकी लोकेशन, आपको जहाँ धरना उसको, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिक इंस्टॉल टू इंस्टॉल। तो अपने आप होगा, इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, बस फिनिश। ओके, कंप्लीट द ब्लेंडर सेटअप। ओके, क्लिक द फिनिश बटन टू एग्जिट। सो ग्राफिक कार्ड की वजह से मेरा दिक्कत दिखा रहा है। सो डाउनलोड इस तरीके से करना है। वैसे आप चाहे तो यही वाला वर्जन कर ले आप 3.4। ओके, ये चल जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के आपको ये डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको लिखना है ब्लेंडर 3.4, इंटर मार देना है 3.4 लिख के। ये आ गया 3.4 वाला वर्जन। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, बस आ जाएगा। चाहो तो आप, अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो आप इस वाले पर जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा पीसी नहीं है तो आप इस पर रहें। हाँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पर रहें अगर आप लो एंड पीसी यूज़ कर रहे हैं। ब्लेंडर वैसे 4GB में भी चल जाता है। ओके, मैं खुद चलाता हूँ 4GB के और बिना ग्राफिक कार्ड के। आप देख सकते हैं मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाए थे, जो रेंडर करे थे, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये कुछ मेरे रेंडर्स हैं। रेंडर क्या होता है वो आगे चल के पता चल जाएगा। रेंडर मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग बना के, ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं, आपको इसी वर्जन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने का प्रोसेस सेम बिल्कुल उसी तरह है। आ जाइए वापस। तो चलिए करते हैं हम लोग ब्लेंडर ओपन। सो जर्नल, अब हम लोग इस सबको पूरे को डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट एंड लेट। सो एक चीज़ और, आपको मैं कुछ भी बटन प्रेस कर रहा हूँ तो जैसे कि मैंने ये राइट क्लिक करा, लेफ़्ट क्लिक करा, कुछ आपको शो नहीं हो रहा।
आपको दिखे, इसलिए मैं अपना, अरे यार इसको ऑन कर लेता। सो अब क्या होगा, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ दिखेगा माउस मिडिल बटन। स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब ये वाला बटन है स्क्रॉल व्हील का, से जूम करें, आगे स्क्रॉल करेंगे तो जूम होगा, पीछे करेंगे तो ये होगा, ठीक है। सो अब जैसे मैं Z प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रेंडर मोड पे चले गए हम सॉलिड पे। सो ये आपको बस दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ विंडो, ठीक है। सो अगर आपके पास अच्छा पीसी है तो आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना, अगर नहीं है तो आप इसी पे ही कर सकते हैं। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कि अगर हो सकता है किसी के पास लो पीसी हो, सो उसके लिए देखिए ये सब आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये सब दिखाएगा। सो सबसे पहले आपको जर्नल पे कर देना है, इसके बाद ये सब पूरा हम डिलीट कर देंगे और कुछ बेसिक्स जान लेंगे। अब हम फिर से इसको की को ओपन कर लेते हैं और वापस। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वापस ले आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको है क्या। देखिए जैसे रियल लाइफ में जब हम शूट करते हैं या मूवी बनाते हैं तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक लाइट, ये लाइट है ब्लैक कलर की, फिर ये कैमरा और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तीन चीज़। सो इस सबको पूरा हम अभी हटा देंगे, डिलीट। अगर हम लोग अपने नम पैड वाला जो लैपटॉप में नम पैड होता है उसे 1 दबाएंगे तो ये सामने फ्रंट व्यू आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो अच्छी बात है, माउस और कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है काम आसान हो जाता है और अच्छे से होता है। उसमें काफ़ी दिक्कत होती है लैपटॉप के वो माउस को कंट्रोल करना, मतलब एरो को कंट्रोल करना, और नम पैड कुछ कुछ में नहीं होता है। खैर आपको कीबोर्ड और माउस ले लेना है, इतना जान लीजिए अच्छा काम करने के लिए। सो ज़्यादा नहीं यार, कम का ही आता है, सो देख लेना यार। वैसे कि अगर आपके पास कीबोर्ड और माउस नहीं है तो कैसे करें। वैसे आप अगर माउस नहीं है तो यहाँ से भी आप इसको ये यहाँ से कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के उसमें जाएँ, राइट क्लिक करके स्क्रॉल, वो जो टच वाला होता है उसको ऐसे से घुमाएंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा घुमा के। सो खैर माउस में क्या होता है कि आप स्क्रॉल, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो बीच वाला है माउस का बटन, इसको प्रेस करके रखेंगे तो कहीं भी आप उसको घुमाएंगे तो यार आराम से हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। सबसे पहले फ्रंट व्यू में आते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं ये टूल्स के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे। सो ऑब्जेक्ट लेने के 2 तरीके हैं। सो ये ऐड, यहाँ पे आप जाके ऐड पे जाके, यहाँ पे जाके मेश पे जाके आप एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब आ गया हमारे पास। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा हमें ऊपर रखना है, ठीक है, ऊपर, ये रेड लाइन के ऊपर रखना है। सो बेसिकली ये रेड लाइन क्या है, ये रेड लाइन हमारी एक्स एक्सेस है और ये ब्लू लाइन जो है हमारी जेड, और ये जो इधर है ये वाई, क्योंकि 3D है तो इसमें जेड भी होता है और 2D में सिर्फ एक्स और वाई होते हैं। सो ये आपको पता ही होगा 3D में, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं एक्स एक्सेस के ऊपर रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो ये इतना ज़रूरी नहीं, कर्सर के बारे में, मतलब ये जो ये कर्सर यहाँ से आप चुन के आप इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते, जहाँ भी ये होगा वहीं पे ऑब्जेक्ट सॉरी जहाँ पे ये होता है वहीं पे ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब लिया तो ये दोबारा क्यूब आ गया वहीं पे, देखिए क्यूब, दूसरा क्यूब, ठीक है। सो इसको वापस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ये मूव टूल है इसके बारे में। सो इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी कॉपी वाला आ गया, मैंने, ठीक है।
सो ये मूव टूल को उठाया, यहाँ क्लिक करा, इसको उठा के आप ऐसे ऊपर रख सकते हैं। ये हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब हमें थोड़ा इधर खिसकाना है, फिर इधर से 1 प्रेस करा, फ्रंट व्यू में आ गए, इसको क्लिक करा, इस पर करा। अब हम इसको माउस के जो राइट बटन, ये यहाँ पे आप देखिएगा माउस के जो राइट बटन होता है, यहाँ पे क्लिक करके इसको हम लोग कहीं भी मूव करा सकते हैं, राइट। सो अब मान लीजिए ये कहीं भी मूव हो रहा है, जैसे हमें यहाँ करना थोड़ा नीचे हो गया। सो अब इसको वैसे ठीक करें, तो इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप या तो मूव, ये क्या बोलते हैं, अब ये हम लोग ने ले लिया, मूव टूल ले लिया, यहाँ पे आ गए। अब हमें एस एक्सेस में हमें सिर्फ मूव करना, तो ये यहाँ पे देखिएगा मैं एक्स दबा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को प्रेस कर, इस ऑब्जेक्ट पे आके आप एक्स दबाएंगे, एक्स एक्सेस में मूव करेगा सिर्फ। और कहीं भी आप इसको करेंगे एक्स एक्सेस में, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, जहाँ आप करना चाहें, ठीक है। सो ये हमारा एक लाइन में। अब मान लीजिए इसी तरीके से हम लोग मूव टूल का सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने इसको दबाया, आगे वाला बटन। अब हमें वाई में करना, तो वाई दबा के हम लोग वाई में इसको कर सकते हैं। सेम बिल्कुल ऐसे ही अब हमें जैसे जेड में करना है, जेड में कर सकते हैं, एक्स में कर सकते हैं, वाई में कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं, अगर आप ऐसे ही सिर्फ करेंगे तो इससे अभी ऐसे ही होगा कहीं भी, अगर आप कीबोर्ड से बटन नहीं दबाते तो ये कहीं भी होगा। सो बेसिकली एक तो ये तरीका था, और जनरली ये तो बेसिक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है एक और तरीका आपको बताते हैं मूव करने का। मूव करने का ये तरीका है कि अगर आप अपने कीबोर्ड के बटन में अगर आप जैसे यहाँ पे आ जाइए, अब हमें यहाँ पे इसको मूव कराना, तो या तो आप ऐसे तरीका आजमा सकते हैं, यहाँ पे जाके फिर कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट है इसका, इधर पे क्लिक करिए, जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है, तो उसके लिए जी प्रेस करिए, और ये हो गया, जी प्रेस करे रहिए और कहीं भी आप मूव करिए, ठीक है। सो मान लीजिए अब हमें जेड एक्सिस में इसको मूव कराना, तो जी प्रेस करा, जेड दबाया, हम लोग ने जी प्रेस करा। आप यहाँ पे देखते रहिए, जो भी मैं करूँगा यहाँ आपको ये दिखता रहेगा, शो होता रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ने जी प्रेस करा, अब हमने जेड प्रेस करा, जेड की लोकेशन में ये मूव करेगा। ऐसे ही एक्स की लोकेशन में अगर आप एक्स दबा के करते हैं, वाई की लोकेशन में अगर आप वाई इसको ऊपर ले जाते हैं, अब हम इसको प्रेस करके जी दबा के वाई दबा के इसको वाई की डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 2 तरीके मूव टूल को एडजस्ट करने का तरीका। हाँ दोस्तों, देखिए शुरुआत में हो सकता है आपको ये क्लास बोरिंग लगे, क्योंकि शुरुआत में जब टूल सीखते हैं तो बोरिंग लगता है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रख के करें, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इसलिए इसको करते करते बोर ना हो, तो आगे चल के मैं एक ऑब्जेक्ट लेके उसमें भी करता रहूँगा, कुछ भी जो प्रोजेक्ट कुछ बना के हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे सब टूल्स को। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मूव टूल। अब हम लोग आ जाते हैं आज ये रोटेट पे क्लिक करा, ये वाला जो है ये रोटेट का है, इस पे क्लिक करो। आप इसको कहीं भी ऐसे घुमा सकते हो, किसी भी एंगल से, जेड में, वाई में, आप इसको गोल गोल घुमा सकते हैं, जैसा मन चाहे आपका, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से जो है ये है, तो इस पे जाके सबसे पहले वापस आ जाते हैं। सो आप शॉर्टकट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आर प्रेस करते हैं तो आप इसको नॉर्मल कहीं भी घुमाएं, आपकी इच्छा, आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। सो अब मान लीजिए जैसा कि हम लोग ने मूव टूल में सीखा था, अब आर दबा के आप अगर जेड दबाते हैं तो ये सिर्फ जेड की डायरेक्शन में जाएगा, आर दबा के अगर आप एक्स दबाते हैं तो सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में, ऐसे ही वाई की डायरेक्शन में। सो ये हो गया हमारा मूव। सो अब तक हम लोगों ने जान लिया कि मूव टूल क्या होता है, रोटेट टूल जान लिया, दोनों तरीके जान लिए, या तो आप यहाँ से या तो आप शॉर्टकट करके
वो दबा। सो अब हम लोग क्या सीखते हैं, अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग सीखेंगे कि इसको स्केल कैसे करते हैं, इसको बढ़ाना घटाना। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप इस पे जाके स्केल करके आप यहाँ से अब इसको स्केल कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से स्केल करें। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, जो आप सबसे पहले वापस आ जाते हैं, टूल से हटा देते। सो बेसिकली जो भी आपको करना उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करें। एस प्रेस करने के बाद आप इसको बढ़ाएं घटाएं। आप मान लीजिए अब मुझे इसको चाहिए कि एस एक्सेस में ये सिर्फ स्केल हो, तो एस दबा के एक्स दबाएंगे तो ये सिर्फ उसी में रोटेट होगा, वो सॉरी स्केल होगा। अब हम चाह रहे हैं कि इसको जेड डायरेक्शन में स्केल करते, तो एस दबाया, जेड दबाया, अब ये जेड डायरेक्शन में हो गया। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में वाई, ये वाई एस दबा के वाई दबाएंगे तो ये वाई में होगा। सो ये बहुत ही काम आते हैं, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। बाकी आप अगर सब कुछ कराना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी कर सकते हैं, रोटेट, एंड यहाँ पे आके खैर ये ज़्यादा काम में नहीं आता, सबसे काम यही आते हैं, और यहाँ से भी नहीं, इनका शॉर्टकट ही ज़्यादा काम आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अगर स्केल करना तो एस दबा के स्केल करें, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन में आपको इसको स्केल करना तो एस दबाएं, जेड दबाएं, यही सेम चीज़ है। अगर आपको ग्रैब करना है तो जी दबाएं किसी भी डायरेक्शन में, और इसी तरीके से हमारा रोटेशन आर दबा के रोटेट कर ले। बेसिकली ये था, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 टूल्स। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसको काम में कैसे लाएं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको कर देंगे डिलीट। सो हम लोग 1 दबाएंगे फ्रंट में आने के लिए, 1, और इसके साइड व्यू में जाने के लिए 3 दबाएंगे तो साइड व्यू में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऐड करते हैं एक मैश। इसकी जगह पे आप ये जो ऐड करने वाला है यहाँ ना करके आप अपने कीबोर्ड से Shift+A दबाएंगे तो ये आ जाएगा, और आप जो लेना हो, प्लेन लेना हो, ये लेना हो, जो भी। सो मैं बेसिकली क्या ले लेता हूँ कि एक क्यूब ले लेता हूँ। सो ये क्यूब आ गया। अब हमें इसको जो हमारा एक्स एक्सेस है उसके ऊपर ले जाना, तो हम लोग ने जी दबाया। अब हमें चाहिए कि जेड डायरेक्शन में ऊपर जाए, तो जेड दबाया, इसको ले गए यहाँ पे, ठीक है। सो ये बेसिकली आ गया ऊपर। हम इसको जैसे मान लीजिए 1 दबाया फ्रंट व्यू में आ गया, ठीक है। 3 दबाया साइड व्यू में आ गए, 9 दबाएंगे तो इधर आ जाएंगे, और 7 दबाएंगे तो ऊपर, ये हमारा ऊपर का साइड, ठीक। सो बेसिकली 1 दबाते हैं, और अब मान लीजिए हम दूर हैं तो इसको, ये जो हमारा बीच का स्क्रॉल बटन होता है, माउस का स्क्रॉल बटन, इसको प्रेस करके, प्रेस नहीं करना, सॉरी, इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप जूम कर सकते हैं, और बाकी वापस पीछे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऐसे जूम होगा, ठीक है। सो अब अगर आपके पास माउस नहीं है तो आपको यहाँ से जूम करना पड़ेगा, यहाँ पे दबा के इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। और रोटेट अगर करना, आप ये माउस व्हील जो होता है इसको पकड़ के आप यूँ करेंगे तो कहीं भी आप रोटेट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के। सो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सॉरी, ये तो हो गया। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे आना है, अब मुझे जैसे कि इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हमें इसके थोड़ा इधर देखना है, ये दबा हम इधर उधर जा सकते हैं। सो ये ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट दबा के अपने माउस व्हील को ऐसे करते हैं तो आराम से हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप माउस ले, ठीक है। सो इन सब का यूज़ ना करते हुए हम लोग माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो काम आसान हो जाता है। इसमें बहुत मुश्किल होता है यहाँ से रोटेट करना, ये वो। आप इससे बेहतर है कि आप माउस व्हील को पकड़ें और इधर उधर कहीं भी इसको कर सकते हैं।
सो अब हम लोग आ जाते हैं एक प्रैक्टिस के ऊपर। कुछ हम लोग ट्राई करते हैं, इन्हीं सब टूल का यूज़ करते हुए बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको स्केल करना चाहता हूँ नीचे Z डायरेक्शन में। जी दबा के मैं Z डायरेक्शन में इसको नीचे ले आऊँगा। ये हो गया हमारा एक दबा सा क्यूब। अब हम लोग कुछ नया सीखते हैं ये जो मोड के बारे में। ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है, एडिट मोड क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में अगर जैसे मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करा, अब हम लोग जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाके अब एडिट मोड में क्या हुआ कि हमारा यही रोटेशन आ गया, स्केल आ गया, वही सब आ गया, मूव, रोटेशन, स्केल। अब यहाँ पे ये सब क्या है, तो बेसिकली ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बस हमारा लूप कट यूज़ होता है ज़्यादातर, नाइफ भी बहुत कम यूज़ होता है। लूप कट के लिए या तो आप इसको क्लिक करके आप एक लूप दे सकते, कट लगा सकते हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ एक कट लगाया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। या तो आप ऐसे कट लगा सकते हैं, या तो आप इस लूप कट को या तो आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया। बेसिकली हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, तो वापस कर देते हैं। यहाँ पे आ गए। अब हमने ये क्या क्या जान लिया अब तक, ये जान लिया मूव टूल, रोटेशन, स्केल, ठीक है, और नाइफ भी जान लिया। इन्हीं का यूज़ करके अब हम लोग एक सोफ़ा बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एडिट मोड में आ गए थे, तो यहाँ पे अब दिखेगा ये एज मोड है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट के एज पे जाएंगे तो ये एज आप, और यहीं पे आप अगर इसके ये वर्टेक्स मोड है, वर्टेक्स है ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। एज जो है, एज इसको बोलते हैं। ये हमारी एज है, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहिए कि ये आप फेस चाहिए, इसको बोलते हैं फेस। तो फेस क्यों चाहिए अभी दिखा दो। या फेस को सिलेक्ट करा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या कि एक एक्सट्रूड होता है। ये एक्सट्रूड या तो आप यहाँ जाके इसको पकड़ के एक्सट्रूड कर सकते हैं, या तो उसका भी एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे जाएं और फिर जिसको एक्सट्रूड करना है उसको सेलेक्ट करें, ई प्रेस करें, और जिस डायरेक्शन में करना है, Z डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में। ये X डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्रिएट हो गया सोफ़ा। अब हम लोग इसको थोड़ा देखिए, अगर हम लोग वापस से अपने ऑब्जेक्ट मोड में आए तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, राइट। अगर आपने साथ साथ करा तो तक यहाँ तक पहुँच गए होंगे। एक सोफ़ा क्रिएट कर लिया होगा आपने, पहला ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। अब ये थोड़ा वैसा दिख रहा है। इसको सही करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, एडिट मोड में आएंगे, और अब हम लोग लेंगे एज, यहाँ वाली एज लेंगे। अब हम लोग इसमें से एक सीखेंगे, नाइफ टूल तो जान गए आप लोग, लूप कट जान गए आप लोग। अब हम लोग जानेंगे बेवल। बेवल पे जाएंगे। अब हम लोग अगर इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो देखिए बेवल बन रहा है, ठीक। बेवल कर सकते हैं आप यहाँ से जाके, या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या तो एक दूसरा तरीका है आप बेवल करने का। आप वापस से यहाँ आए, एच सेलेक्ट करें, कंट्रोल P दबाएंगे आप, तो ये देखिए बेवल हो गया। अब हम इसके सेगमेंट्स को बढ़ा देंगे बाय यूजिंग जो हमारा स्क्रॉल होता है, ये स्क्रॉल व्हील, इसको ऐसे से करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसके वो लाइन्स पढ़ते जा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब अगर हम लोग इसको यूँ करें और वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, ये ऑब्जेक्ट मोड में बार बार आप यहाँ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जो हमारा कीबोर्ड में टैब बटन होता है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो देखिए वापस आप ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। वापस से एडिट मोड में जाना है, टैब
ऑब्जेक्ट पे टैप प्रेस करा, ये आ गए। सो अब देखिए आप बेवल करने से क्या हुआ कि हमारा सोफ़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया। अगर हम वापस देखें तो कुछ ऐसा था, राइट। सो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। सो जो हमारा टैब दबाया, एडिट मोड में आए, यहाँ पे गए, एज सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी दबाया, बी दबाने के बाद इसके बेवल करा और इसको कंट्रोल बी से बेवल लाए और इसको स्क्रॉल व्हील की वजह से इसको थोड़ा इसकी ये अच्छा कर दिया। सो वापस हम लोग एडिट मोड में आए तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसको भी अगर आप शीट्स मोड करते हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा से भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि मॉडिफायर में आपको इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, क्योंकि मॉडिफायर की क्लास में लोग बाद में रखेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने साथ साथ करा है तो आपका पहला ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, आपने सोफ़ा बना लिया है। सो अगर आप चाहे तो सोफ़े में राइट ऐसे तो नहीं होता, सो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। आप थोड़ा टूल्स के बारे में तो समझ ही गए, तो चलिए वापस से टैब दबाया, एडिट मोड में आ गए। अब इसमें हम लोग एक और यहाँ नीचे आके हम लोग एज लगाएंगे। एज कैसे लगती है, कंट्रोल आर, यानी कि एज लगाना मतलब वही जो हमने सीखा था कि लूप टूल, यानी कि कंट्रोल आर दबाएंगे लूप आ जाएगा, फिर से कंट्रोल आर दबाएंगे हम लोग उस लूप के लिए, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से कंट्रोल आर दबाएंगे, ये एक और आ गया। तो इससे हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे हम लोग के लूप्स क्रिएट हो गए, यानी कि अब यहाँ पे अगर हम लोग एज मोड में आए, एज यहाँ से सेलेक्ट करा, यहाँ से शिफ्ट दबा के एक और एज नहीं, एज तो क्रिएट हुआ है पूरा, इसमें फेस एडिट मोड के फेस में आके हम लोग ने सारे फेस सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो अगर आप ये दबाएंगे, फिर आप अगर ये दबाएंगे तो एक सेलेक्ट होगा। तो सभी को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के वहाँ पे आएंगे और ये इससे हुआ क्या, फ्रंट मोड में आ गए 1 दबा के। सो हम लोग अब एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड बताया ई दबा के, अगर आप जेड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन कहीं भी करना चाहें, हम जेड डायरेक्शन में इसको नीचे करते हैं। सो ये सोफ़े में थोड़ा ये नहीं होता। सो ये हमारा परफेक्ट सोफ़ा तैयार हो गया। सो ये तो बेसिक था थोड़ा। सो रिवाइज़ कर लेते कि हम लोग ने आज क्या क्या जाना। इस सोफ़े को बनाने के लिए हम लोग ने यूज़ क्या क्या करा है, थोड़ा रिवाइज़ कर लेते। सबसे पहले तो ये सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट टूल ही ज़्यादा काम आता है, ठीक। तो सेलेक्ट टूल जानना कि सेलेक्ट कर सकते हैं इससे कहीं भी। फिर हम लोग ने जाना ये कर्सर क्या होता है, कर्सर जहाँ भी होगा ऑब्जेक्ट वहीं पे आएगा, ठीक। और कर्सर जान लिया, मूव टूल जान लिया, रोटेशन जान लिया, स्केल जान लिया, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, इसको कहीं पे घुमा सकते हैं। सो ये सब जान लिया। और फिर हम लोगों ने जाना कि एडिट मोड क्या होता है। एडिट मोड में ये हम लोगों को तो पता ही थे। फिर हम लोग ने जाना कि एक्सट्रूड जाना, बेवल जाना, लूप कट जाना, ठीक है। इतना आपके लिए बहुत होगा बेसिक के लिए, अगर ज़्यादा बताऊँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक अच्छा सा सोफ़ा बना लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।